जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज महाकुंभ में स्नान और महाकुंभ के बारे में समस्त विश्वों के लोग आज प्रयागराज धर्म क्षेत्र भूमि में और माता गंगा जमुना और सरजू के त्रिवेणी स्नान में सहभागी हो रहे हैं। जो भारत की सनातन परंपरा को धारण करने वाले और भारत की विश्व स्तर के जो सनातनी हैं वो आज भारत के इस धर्म क्षेत्र में प्रवेश करके अपने जीवन को कृतार्थ तथा धार्मिक क्षेत्रों में अपने आने वाली पीढ़ियों को शांति का प्रतीक और संस्कार के मूलाधार की व्यवस्था को धारण कर रहे हैं। मैं आप सभी से इसके विषय में चर्चा करूंगा। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण महाकुंभ का जो जड़ है उस समुद्र मंथन की रचना जब हुई थी, भगवान शिव के विचार एकत्रित होने पर देवता और दैत्य दोनों एकत्रित हो जब समुद्र मंथन करने लगे, उस समय मंदार पर्वत और बासुकीनाथ सर्प से मथनी की रचना की गई और समुद्र में उस मथनी के द्वारा समुद्र को मंथन करने पर 14 रत्नों का प्राकट्य हुआ, जिसमें पहला जीवन के उतारने के योग्य में इन रत्नों का आधार है। ये समुद्र मंथन कोई व्यक्ति की जो शास्त्रों में प्रमाणित है वो अपने जीवन में भी प्रमाणित करने के योग्य के आधार पर मनुष्य के जीवन की पहली व्यवस्था को जो धारण करते हैं लोग, उस धारा पर व्यवस्थित करने के लिए जीवन में समुद्र मंथन के बराबर की प्रक्रियाएं हैं। जब 14 रत्न प्रागट्य हुए समुद्र से तो पहला निकला कालकूट नामक विष, जिस विष का नाम था कालकूट। उस विष के सुगंध से भी इस पृथ्वी के अनेक प्रकार के भू क्षेत्र भाग में जहाँ प्रवाह हो जाता, पीना तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके प्रभाव से अनेकों वृक्ष, करोड़ों नदियाँ दूषित हो जाती थी। मरने जीवन की और जीव की बात ही छोड़ दीजिए। उस कालकूट नामक विष का पान भगवान शिव द्वारा अपने कंठ में धारण करने के योग्य है। वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में जब धर्म क्षेत्र को या सनातन परंपरा को या धार्मिक क्षेत्र को धारण करता है तो पहले अपने जीवन के विष को, अपने जीवन के अवगुणों को अपने अंदर समाहित कर उसको खत्म करना होता है। यह शिव के शक्ति के समान होता है। आत्म जब व्यक्ति बढ़ाता है उसी प्रकार से यह विष को कंठ में धारण किया जाता है। दूसरा कामधेनु गाय, दूसरा रत्न कामधेनु गाय के बराबर यह रत्न निकला। इस रत्न को मनुष्य के जीवन में धेनु मतलब गौ के समान शीतल और नम होकर रहना चाहिए। और हमेशा सब कहते हैं अपने जीवन में काल में लोग कहते हैं ये गौ है, एकदम सीधवा है। इसी तरह गौ के समान सीधा और नम्र होना चाहिए। मनुष्य की 5 चीज़ से पूजा होती है: वेश, भूषा, विद्या, वाणी और नम्रता। तीसरा रत्न निकला उच्च श्रवा घोड़ा। उच्च श्रवा घोड़ा का 7 मुख था और बहुत तेज गतियों में था, घोड़ा में उत्तम था, वो उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला। मनुष्य की जो जीवन में गतिवान होने का, गति के समान और अश्व के घोड़े के समान चलने के योग्य है, उच्चश्रवा घोड़ा के समान अपने जीवन को उच्च विचार और उच्चम शरीर और सभी के हित के कारण अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। ये उच्चश्रवा घोड़ा देता है। ये 14 रत्न में तीसरा रत्न निकला। और ऐरावत हाथी, जो इंद्र के समान श्रेष्ठ जनों, विद्वान और
चरित्रवान, गुणवान और श्रेष्ठ जनों के मार्ग को प्रशस्त करे और उनको लोगों के मार्गों पर चलने का कार्य करे। वैसे ऐरावत नामक हाथी का चौथा रत्न ऐरावत नामक हाथी निकली। और कौस्तुभ मणि, जो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि निकला, ये पांचवा कौस्तुभ मणि भगवान का हमेशा चरणामृत और भगवान की भक्ति और हमेशा श्री नारायण के 14 रत्न जो हृदय में धारण करने वाले हैं, उसी प्रकार से कौस्तुभ मणि को अपने भगवान के समान ही माना जाता है। जैसे भारत के संविधानिक ध्वजा को ही भारत की स्वरूप माना जाता है, तिरंगे को भारत के संविधान और उसके संस्कृति में माना जाता है, कौस्तुभ चिन्ह वैसे ही नारायण के स्वरूप में है, जो उससे कौस्तुभ मणि निकला, यह पांचवा रत्न निकला। और कल्प वृक्ष नामक छठवां रत्न निकला। यह कल्प वृक्ष मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो इन मार्गों को, इस प्रशस्त को, इस सनातन के परंपरा को धारण करता है, उनकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती, वो हमेशा उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वो कल्प नामक वृक्ष निकला। सतवां अप्सरा, रंभा नामक अप्सरा, जो देवराज इंद्र में के दरबार में और स्वर्ग लोक की महा अप्सराओं में गिनती होती है उनकी, और नृत्य कला से और संगीत की महान विभूति हैं। वह मनुष्य के जीवन में ऐसे सुखों, ऐसे संगीत, ऐसे परंपराओं को और ऐसे जीवन की धारणा को धारण करने वाले, परंपरा को धारण करने वाले, वो सभी सुखों से, सभी आनंदों से और नृत्य कला जैसे और संस्कृति जैसे अपने जीवन की, अपने ही जीवन में उल्लास और संस्कृति को धारण करते हैं। इसी प्रकार से रंभा नामक 7वां रत्न निकली। उसके बाद देवी लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ, जो सभी सुखों और सभी संपत्तियों को और सामाजिक, लौकिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रशस्त करने के लिए और सिद्ध करने के लिए माता लक्ष्मी का बिना सहयोग प्राप्त किए किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म अर्थात सुखों का पारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी ने यह 8वां रत्न निकला। और बारुणी नामक देवी निकली, जो इच्छाओं को और अपने वर्णों को धारण करने वाली, सनातन परंपरा को धारण करने वाली और स्वयं सिद्ध के मार्ग पर सनातन के परंपरा पर निर्वहन करने वाली माता, स्वयं शांत और शीतलता का प्रदान करने वाली बारुणी माता निकली। यह देवी समुद्र से 9वें रत्न के बराबर निकली। और 10वां रूप रत्न में चंद्रमा निकले। चंद्रमा मनसो जात चचोहो, सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। विराट पुरुष के मन के समान चंद्रमा का भाग दिया गया है, उनको द्विज भी कहा जाता है। और भारत की ही नहीं, देश की हर विभूतियों को, जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना इस संसार का कोई भी कार्य गतिवान नहीं हो सकता, वैसे चंद्रमा के शीतलता के बिना भारत की यथा देश की यथा अन्न की उत्पादन के लिए चंद्रमा का भी महासहयोग है। इसीलिए चंद्रमा के मन के शीतलता के विचार और मनुष्य अपने विचारधारा को अगर शांतिपूर्वक न सोचे तो कभी कभी अन्याय भी हो जाता है, अतः धर्म के मार्ग से विधर्म के मार्ग पर चलने का कारण करता है। इसीलिए 10वां रत्न के बराबर चंद्रमा का प्रकट हुआ। और 11वां रत्न पारिजात नामक वृक्ष प्रकट हुआ, जो इसका पुष्प कभी भी धूमिल नहीं होता। और पारिजात नामक वृक्ष से भगवान ने कृष्ण के अवतार में पारिजात नामक वृक्ष से विजय प्राप्त करने का, उसके तपस्या से, उसके नीचे, वृक्ष के नीचे तपस्या करने से कभी पराजिता नहीं होती। और जहाँ वो वृक्ष लग जाता है, उस राज्य, उस देश, उस काल की कभी पराजिता नहीं होती। वह वृक्ष पारिजात नामक वृक्ष 11वां रत्न निकला। और शंख निकला, जो पंचजान्य नामक शंख है, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में बजाया था और श्री कृष्ण ने उस पंच नामक जन्य को धारण किया था। और धन्वंतरी जी, 13वां रत्न धन्वंतरी जी निकले, जो सभी औषधियों के और रोग मुक्त औषधियों द्वारा भारत संस्कृति और सनातन परंपरा को मानव जीवन की मनुष्य मृत्यु द्वारा मानवता के कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए हित का कार्य किया। और रोग से मुक्त करने के लिए धन्वंतरी जी ने अनेकों औषधियों को और अमृत कलश को लेकर निकला था। 14 रत्न में 14वां रत्न अमृत निकला था, जो अमरता का वरदान करने पर
देश की अनंत विभूतियों को अमरत्वा का वरदान करता है। वैसे ही यह 14 रत्नों में दैत्य और देवता दोनों जब अपने में यह कार्य किया तो उन्होंने इसी अमृत जल का 4 बूंद चारों जगह, पहले प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में, ऐसे 4 तीर्थों में ये 4 बूंद गिरी और अमृत के जल से वही आज शाही स्नान या अमृत स्नान कहा जाता है। उन्हीं महाकुंभों में महाकुंभ 12 वर्ष पे लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष पे लगता है और महाकुंभ 12 वर्ष के 144 वर्ष पे लगता है। वह महाकुंभ का स्नान आज भारत की भूधरा पर और महाकुंभ का तीर्थ का फल प्राप्त करने के लिए देश देश से आए भारत की सनातन परंपरा को धारण करने वाले अनेकों सनातनियों को मेरी शुभकामना और इस परंपरा को धारण करने वाले, सदा जीवित रखने वाले, समस्त देश और विदेश की सनातन परंपरा को धारण करने वाले सनातनियों को मेरा धन्यवाद, साधुवाद और जय श्री कृष्णा, जय ठाकुर, जय श्री राधे।